चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महानदी परियोजना, है ना। आज पढ़ने वाले परियोजना, है ना। परियोजना बांध एवं एनीकट, है ना। परियोजना को ही क्या बोला जाता है? बांध एवं एनीकट। परियोजना के तात्पर्य यह है, जैसे कि कोई भी काम को हम करते हैं ना, सबसे पहले योजना बनाते हैं, तब उस काम को हम क्या करते हैं, है ना। तब क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अगर घर बनाए या कोई काम भी कर रहे हैं तो हमको क्या बनाना पड़ता है? योजना। तो ठीक उसी प्रकार, है ना, हमारे महानदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परियोजना, क्योंकि जैसे कि हमको सिंचाई के लिए क्या बनाया गया? एक योजना बनाया गया और उस महानदी के माध्यम से उस योजना को क्या किया गया? पूर्ण किया गया, है ना। और सिंचाई के लिए वही चीज़ हमारा क्या कहलाया? परियोजना। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है। और ये परियोजना जो होता है हमारे सिंचाई की पूर्ति के लिए, जल की पूर्ति के लिए, है ना, क्या किया जाता है? नहर के माध्यम से इस पानी का उपयोग किया जाता है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है? परियोजना कहलाता है, जो कि यह प्रदेश की दूसरी बड़ी परियोजना है। हम महानदी परियोजना के अंतर्गत पढ़ेंगे कहाँ? धमतरी में। ठीक है, एक बार नक्शा बना लेते हैं छोटा सा। ये ठीक है। तो ये हमारे धमतरी से क्या होती है? महानदी निकलती है और इस महानदी से हमारा क्या होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से महानदी का उद्गम होता है। तो इसी महानदी पर हम पढ़ेंगे, है ना। इसी धमतरी में 4 परियोजना पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे हम गंगरेल बांध, है ना। क्या पढ़ेंगे? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध की अगर यहाँ बात करते हैं, हाँ, सबसे पहली बात क्या पढ़ लेते हैं? जो महानदी परियोजना है उसके अंतर्गत यह प्रदेश की दूसरी बड़ी परियोजना है ना। महानदी जो परियोजना है हमारे प्रदेश की दूसरी बड़ी परियोजना है, जिसमें से पूर्ण सिंचाई क्षमता की अगर बात करते हैं तो 2.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है ना। इस नदी में कितना? 2.76 लाख हेक्टेयर क्षमता क्या है ना, सिंचाई क्षमता है। ठीक है, इस महानदी के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ने वाले हम गंगरेल बांध, है ना। इस गंगरेल बांध का जो निक नेम है, अर्थात उपनाम अगर बोला जाए तो, है ना, गंगरेल बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आएगा रविशंकर जलाशय, है ना। इसी गंगरेल बांध को क्या किस नाम से बोला जाता है? पुकारा जाता है रविशंकर जलाशय। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं विशेष ध्यान रखना, गंगरेल बांध से काफी सारा क्वेश्चन आता है। तो ये गंगरेल बांध का जो नाम है, और कौन सा नाम है? रविशंकर जलाशय, है ना। स्थान कहाँ है? धमतरी में, है ना। कहाँ है स्थान? धमतरी में। स्थापना कब हुआ था? 1978 और 79 में। ठीक है, जो कि इसका उद्घाटन की अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1972-73 में, है ना, इस परियोजना, इस बांध का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। मगर स्थापना कब हुआ इसका? 1978-79 में। समझ में आ गया? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1972-73 में इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और स्थापना की अगर बात करते हैं 1978 और 79। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे, इसी नदी पे, है ना, गंगरेल बांध में, इसी मतलब बांध को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा व लंबा बांध है। सबसे बड़ा वह क्या है? लंबा बांध है, जो कि 1380 मीटर क्या है? लंबा है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध कौन सा है ना, सबसे बड़ा व लंबा बांध पूछा जाएगा तो कौन सा है? गंगरेल बांध है, जो कि 1380 मीटर क्या है? लंबा है। 1380 मीटर क्या है? लंबा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? यहाँ 10 मेगावाट की क्या होती है? 10 मेगावाट की क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है। 10 मेगावाट की क्या होती है? जो कि 2004 से संचालित है। 10 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है, जो कि 2004 से क्या है? जल विद्युत परियोजना क्या है? संचालित है। जल विद्युत परियोजना क्या है? संचालित है। ठीक है, 10 मेगावाट की क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है, जो कि 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित है।
कितना 10 मेगावाट है ना, कितना 10 मेगावाट के क्या होता है बिजली उत्पादन होता है, जो कि 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित है। और इसमें 2.5 के कितना लगाया है, 4 टरबाइन लगाए गए हैं। टरबाइन 2.5 के 4 टरबाइन लगाया गया है। ठीक है, 2.5 की कितना टरबाइन, 4 टरबाइन लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितना गेट है, टोटल 14 गेट है, 14 गेट है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं गंगरेल बांध में हमारा कितना गेट है, 14 गेट है। ठीक है, इस जलाशय से क्या होती है, इस जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट को जल की पूर्ति की जाती है। भिलाई को जल की पूर्ति है ना, जो भिलाई स्टील प्लांट है इसी जलाशय की क्या की जाती है, जल की पूर्ति की जाती है गंगरेल बांध से, है ना, जो कि गंगरेल बांध से जल की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। और ये कैसी है, द्वितीय बहुउद्देशीय परियोजना है, द्वितीय बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और इस बांध की अगर चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 32 मीटर है ना, ऊंचाई की बात करते हैं तो 3.5 मीटर। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, जो बच्चे सीएफ की तैयारी करें विशेष ध्यान रखना, यहाँ से इतने से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको पूछा जाता है गंगरेल बांध, है ना, या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई वाला अगर परियोजना की अगर बात करते हैं तो कौन सी है, महानदी परियोजना से सबसे ज्यादा क्या होती है, यहाँ से सिंचाई होती है, जो कि कुल सिंचाई क्षमता है 2.76 लाख हेक्टेयर। गंगरेल बांध की अगर हम बात करते हैं तो गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं, जो कहाँ है, हमारा धमतरी में है। ठीक है, धमतरी में है। स्थापना 1978-79 में हुआ था। अगर इसके उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1972-73 में हुआ था। यहाँ पर 10 मेगावाट की क्या होती है, 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित है, जो कि 2.5 के 4 टरबाइन लगाए गए हैं ना। और ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा और लंबा क्या है, बांध है, जो कि 1380 मीटर क्या है लंबा है, 1380 मीटर क्या है, लंबा है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 32 मीटर है ना, और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं 32 मीटर, और इसकी है ना क्या करते हैं, ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 30.5 मीटर। ये हो गया ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये हो गया लंबाई हो गया, है ना, और इसकी चौड़ाई ऐसा चौड़ाई। ठीक है, ये जो अपना चौड़ाई, ठीक है, तो कितना है, 32 मीटर। समझ में आ गया। तो लंबाई अगर पूछा जाएगा 1380 मीटर, चौड़ाई पूछा जाएगा 32 मीटर, और ऊंचाई पूछा जाएगा 30.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद इस जलाशय से है ना, तो जो हमारे रविशंकर जलाशय है, ठीक है, गंगरेल बांध है, वहां से हमारे भिलाई स्टील प्लांट को क्या होती है, जल की पूर्ति की जाती है। और ये कौन सी परियोजना है, द्वितीय बहुउद्देशीय परियोजना। एक प्रथम आएगा और एक तृतीय आएगा। ठीक है, तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें से पढ़े द्वितीय बहुउद्देशीय परियोजना किसके अंतर्गत पढ़े हम, महानदी के अंतर्गत। और कहाँ पढ़े, धमतरी में। महानदी के अंतर्गत पढ़े और कहाँ पढ़े, धमतरी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं माडूम सिल्ली। दूसरा क्या पढ़ेंगे, ये माडूम सिल्ली जलाशय जो है कहाँ है हमारा, माडूम सिल्ली। ये माडूम सिल्ली जलाशय को मुरमी है ना, क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, मुरमी नहीं, मुरुम सिल्ली क्या बोला जाता है, माडूम सिल्ली को ही मुरुम सिल्ली बोला जाता है, जो कि इसी को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। इसके नाम पर बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, कहाँ, हमारे धमतरी में ही स्थित है, जो कि माडूम सिल्ली जलाशय को मुरुम सिल्ली जलाशय भी कहा जाता है। और इसे किसके नाम पर किया गया है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। ये कहाँ, धमतरी में है। स्थापना की अगर बात करते हैं, स्थापना 1923
कब हुआ इसकी स्थापना? 1923। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1923। ये कौन सी नदी पर है? सिलियारी नदी पर। मैंने बताया था महानदी, और महानदी की सहायक नदी कौन सी है? सिलियारी नदी बताया था। और उसी सिलियारी नदी में क्या है ना, कौन सा है? मारूम सिल्ली, जो कि मुरुम सिल्ली जलाशय के नाम से जानते हैं, और बाबू छोटे श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। स्थापना की बात करते तो 1923, और नदी की बात करते तो कौन सी नदी? सिलियारी नदी। ठीक है, सिलियारी नदी। इतना आपको यहां से पढ़ना है। अरे विशेष यह एशिया का पहला साइफन बांध है। यह एशिया का पहला साइफन बांध है। कैसा है? यह एशिया का पहला साइफन बांध है। साइफन बांध का मतलब ऐसा है जैसे कि बरसात के दिनों में है ना, जब बारिश होती है तब बारिश होने के कारण हमारा क्या है, डैम भर जाता है। जैसे पानी अधिक होने लगता है तो हम बोलते हैं कि उलट से हमको पानी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ उलट में हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे पानी ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ का पानी ऑटोमेटिक खुल के बाहर हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है पहला साइफन बांध। तो एशिया का पहला साइफन बांध कौन सा पूछा जाएगा? क्या ले रहा है? मारूम सिल्ली जलाशय, जिसे मुरुम सिल्ली जलाशय के नाम से जानते हैं। वर्तमान में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रुद्री पीक ऑफ ईयर। तीसरा, ये दूसरा हो गया रुद्री पीक ऑफ ईयर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ है? धमतरी में। कहाँ है? धमतरी में, जो कि स्थापना 1912 से 15 के बीच। ये रुद्री पीक ऑफ ईयर की अगर बात करते हैं तो धमतरी में है। स्थापना की बात करते हैं 1912-15 के बीच, है ना। और ये कौन से नदी पर है? कौन से नदी पर है? हमारा है ना, महानदी पर। कौन सी नदी पर? नदी महानदी पर है। और ये छत्तीसगढ़ की पहली, विशेष में लिखना, छत्तीसगढ़ की क्या है? पहली निर्मित बांध, या इसी को बोला जाता है प्राचीन बांध। ठीक है, तो जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं वो इसे ध्यान देखना। रुद्री पीक ऑफ ईयर बांध कहाँ है? पूछा जाएगा, धमतरी में है। और ये कहाँ है? कौन सी नदी पर? महानदी पर है। स्थापना 1912-15 के बीच में क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। और नदी की बात करते हैं महानदी, और विशेष में छत्तीसगढ़ की पहली निर्मित बांध है। पहली निर्मित बांध व प्राचीन बांध, सबसे पहला बना हुआ बांध है। ठीक है, और यही क्या है? प्राचीन बांध है। ठीक है, इतना यहाँ से पढ़ना है। आगे चलते हैं, दुधवा जलाशय पढ़ते हैं। इसी धमतरी में क्या है? हमारा दुधवा जलाशय। कौन से जलाशय है इसी धमतरी में? दुधवा जलाशय, दुधवा जलाशय। इसी धमतरी में क्या है? दुधवा जलाशय है। कहाँ? धमतरी में। और कौन सी नदी पर पूछा जाएगा? तो महानदी पर। महानदी पर। कौन से नदी पर अगर पूछा जाएगा तो महानदी पर। स्थापना की अगर बात करते हैं 1962-63 है ना, इसमें विशेष। अभी जितने हम डैम और बांध पढ़े ये स्वतंत्रता के पहले पढ़े, जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हम बांध पढ़े थे। और ये देखना कि स्वतंत्रता के पश्चात है ना प्रथम बांध कौन सा? दुधवा जलाशय। विशेष में लिखना, स्वतंत्रता के पश्चात है ना, स्वतंत्रता के पश्चात क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ का पहला बांध, छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है? पहला बांध है ना। स्वतंत्र के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध। ठीक है, कौन सा अगर पूछा जाएगा तो दुधवा जलाशय। ठीक है,
तो ये महानदी के अंतर्गत 4 पढ़ लिए। सबसे पहले गंगरेल बांध पढ़े, है ना। उसके बाद गंगरेल बांध को क्या कौन से नाम से जाना जाता है? रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। दूसरा पढ़े माडूम सिल्ली या इसी को मुरुम सिल्ली जलाशय बोला जाता है, जिसे, है ना, इसका क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। उसके बाद कौन सा हम पढ़े? रुद्री पीक ऑफ पियर, है ना। उसके बाद पढ़े दुधवा जलाशय, ये भी कहा है धमतरी में है, महानदी पर है। स्थापना 1962-63 में। स्वतंत्रता के पश्चात पहला क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात पहला बांध है। ठीक है, इतना पढ़ लिए। उसके बाद विश्व बैंक की सहायता से इसी महानदी पर 1980-81 में महानदी कॉम्प्लेक्स विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से 1980-81 में क्या किया था? महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया था, जिसके अंतर्गत 2 नदी आता है। कौन सा? 1981 में महानदी महानदी कॉम्प्लेक्स की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं सीकासार परियोजना, जो कहाँ है? हमारा गरियाबंद में है ना। ये हमारा गरियाबंद है। यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से 1980-81 में क्या सीकासार परियोजना, है ना, सीकासार परियोजना की स्थापना किया गया था। और ये कहाँ है? गरियाबंद में, जो कि सीकासार परियोजना कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर। नदी की अगर बात करते हैं, पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी। और यहाँ पर 2006 से 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, जो विश्व बैंक की सहायता से 1980-81 में महानदी कॉम्प्लेक्स का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, 2 नदी पढ़ेंगे। एक है सीकासार परियोजना, जो कि गरियाबंद में है, पैरी नदी पर। और 2006 से 7 मेगावाट का क्या किया जा रहा है? बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जो कि 3.5 के 2 टरबाइन लगाए गए हैं। 3.5 के 2 टरबाइन, है ना। इस बिजली उत्पादन के लिए ना टरबाइन लगाया गया है। ठीक है, तो कितना? 3.5 है, 3 दूनी 6 और 5 5 हो जाएगा 107। ठीक है, तो 2006 से कब? 2006 से 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जो कि 3.5 के 2 कितना टरबाइन लगाया गया है? 2 टरबाइन लगाया गया है। कितना? 3.5 के 2 क्या लगाया गया है? टरबाइन लगाया गया है। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा, सोंढूर परियोजना कौन सी नदी पर? सोंढूर नदी पर। अरे कहाँ? धमतरी में। सोंढूर नदी पर, अरे कहाँ है? धमतरी में। ठीक है, तो विश्व बैंक की सहायता से 2 नदी, एक सीकासार, एक सोंढूर परियोजना। ठीक है, सीकासार परियोजना, सोंढूर परियोजना। ये सोंढूर परियोजना की अगर बात करते हैं, सोंढूर नदी पर है, और ये कहाँ है? धमतरी में। ठीक है, इतना पढ़ना है यहाँ से। उसके बाद आगे चले, कोडार परियोजना चलते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं कोडार परियोजना। कोडार परियोजना ये महासमुंद में है। कोडार परियोजना कहाँ है? महासमुंद में है, जिसे वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। जो कि कोडार परियोजना को और किस नाम से जानते हैं बोला जाएगा? तो वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोडार परियोजना इसको वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, महासमुंद किसका? कोडार परियोजना, जिसे वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? हमारा गरियाबंद में स्थित है। कहाँ है हमारा? गरियाबंद। और कौन सी नदी पर? कोडार नदी पर। कौन सी नदी पर? कोडार, है ना, कोडार नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कोडार नदी पर है। और यहाँ पर कालीदरहा व केशवा परियोजना भी स्थित है। इसी महासमुंद में कालीदरहा व केशवा परियोजना भी स्थित है।
है ना। इस कोडार परियोजना से हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कोडार परियोजना से हमको इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोडार परियोजना का, है ना। और किस नाम से जाना जाता है? वी नारायण सिंह परियोजना। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कोडार परियोजना कौन से जिला में स्थित है? तो कोडार जो परियोजना हमारे महासमुंद जिला में स्थित है, सॉरी कहाँ स्थित है कोडार परियोजना? यहाँ पर हम गलत बता दिया था क्या? महासमुंद, है ना, गरियाबंद लिख दिया था, महासमुंद, महासमुंद, है ना। बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। कोडार परियोजना को वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं और एक है महासमुंद में स्थित है, ठीक है। जो कि यहाँ पर कोडार नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोडार नदी पर है। और यहाँ पर काली दरहा व केशव परियोजना भी स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मोंगरा, मोंगरा बैराज, मोंगरा बैराज ये कहाँ है? शिवनाथ नदी पर, शिवनाथ, शिवनाथ नदी पर मोंगरा बैराज की बात करते हैं। ये मोंगरा बैराज है हमारे राजनांदगांव में, है ना। मोंगरा बैराज जो हमारे कहाँ है? राजनांदगांव में है। और ये कौन सी नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। कौन सी नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। कौन सी नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। यह छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना है। कैसी है? विशेष। यह छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना है, वृहद परियोजना है। और ये कहाँ है? राजनांदगांव में स्थित है। जो कि यहाँ पर स्थित धारा, रूसे, अन्य परियोजना, इस राजनांदगांव में और अन्य परियोजना जैसे कि धारा, रूसे, मरियामोती, है ना। क्या क्या है? धारा, रूसे, मरियामोती, पिपरिया नाला, सुरही नाला, सूखा नाला, पिपरिया नाला, सुरही नाला, सूखा नाला, पिपरिया नाला, है ना, पिपरिया नाला, है ना, सूखा नाला, सूखा नाला, धारा, रूसे, मरियामोती, मरियामोती, है ना, आदि परियोजना यहाँ पर क्या है? स्थित है इस राजनांदगांव में, है ना। मोंगरा बैराज अगर पूछा जाएगा किस नदी पर है? शिवनाथ नदी पर है। और ये राजनांदगांव में है, जो कि छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना है। और इसी राजनांदगांव में धारा, रूसे, मरियामोती, पिपरिया नाला, सूखा नाला, है ना, ये क्या है? हमारा पूरा स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हमारा हसदेव बांगो। हसदेव बांगो, हसदेव बांगो, हसदेव बांगो की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ है हसदेव बांगो परियोजना? हसदेव बांगो परियोजना का जो नाम है मिनी माता। हसदेव बांगो का नाम किसके नाम पर किया गया है? मिनी माता, ठीक है। जो कि कहाँ है हसदेव बांगो? हमारे कोरबा में है। कहाँ है? कोरबा में। ये हमारा कोरबा वाला क्षेत्र ऊपर। ये हसदेव बांगो कहाँ है? कोरबा में है। जो कि विधानसभा का नाम किसके का नाम पर किया गया है? हमारा मिनी माता के नाम पर किया गया है, ठीक है। तो इसी मिनी माता के नाम पर किया गया है। जो कि हसदेव बांगो जो है हमारे किसके नाम पर किया गया है? मिनी माता पर, मिनी माता के नाम पे। और कहाँ है? कोरबा में। कहाँ है? कोरबा में। मिनी माता कहाँ है अगर पूछा जाएगा? कोरबा में है। अरे कौन से नदी पर? हसदेव नदी पर। माचा डोली नदी की अगर बात करते हैं तो हसदेव, 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 हसदेव नदी पर। कहाँ? माचा डोली, माचा डोली, ठीक है, माचा डोली। अरे माचा डोली कहाँ है? हमारा कोरबा में, ठीक है। हसदेव बांगो। जब आपका सीएफ या डीएफ में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बांगो में भेजा जाएगा, है ना। अधिकांश ट्रेनिंग बांगो में भी होता है, ठीक है। तो वही है हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता के नाम पर किया गया है। लेकिन कहाँ है? कोरबा में है। और नदी की अगर बात करते हैं तो हसदेव नदी पर। क्या? हसदेव नदी पर, माचा डोली में, ठीक है। हसदेव नदी पर कहाँ है? माचा डोली में। जो कि इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं, स्थापना 1967 में हुआ था, 1967, ठीक है। जो कि 2011-12 तक बनकर क्या हुआ? पूरा हुआ, पूर्ण। 2011-12 के बीच में क्या हुआ? पूर्ण बना, पूर्ण रूप से क्या हुआ? बन गया। 2011 तक इसका जो बन रहा था ना, बनने का काम वो जारी ही था। 1967 में निर्मित हो गया था, ठीक है। तो ये 2011-12 तक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूर्ण हो गया। 2011-12 तक क्या हो गया? पूर्ण हो गया, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध है,
ठीक है, विशेष क्या है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा, जो कि क्या है, बांध है 87 मीटर क्या ऊंचा है ना, और इसकी लंबाई 555 मीटर है ना। इससे पहले मैं गंगरेल बांध में आपको बताया था, वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे लंबी क्या है, बांध है। और ये क्या बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर ऊंचा है, इसकी लंबाई 555 है, और गंगरेल बांध के कितना बताया था, 1380। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीए और डीएफ में आने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन है, जो कि सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा, 87 मीटर है। और ये कौन सा बांध है, हसदेव बांगो है ना, हसदेव बांगो, जो कि मिनी माता के नाम पर किया गया है। ये कहाँ है, कोरबा में। ठीक है, ये विशेष आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस बांध पर 120 मेगावाट का क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। 120 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। और ये 40 के 3 क्या लगाया गया है, 40 के 3 टरबाइन है ना, 40 के 3 टरबाइन लगाए गए हैं। 40 के कितना टरबाइन लगाए गए हैं, 3 टरबाइन, 40 के 3 टरबाइन, 40 के 3 टरबाइन लगाए गए है ना। 40 दूनी 80, 40 की 120, तो कुल टोटल कितना हो गया, 120। ठीक है, जो कि 40 के क्या लगाए गए हैं, 3 टरबाइन लगाए गए हैं, जो 120 मेगावाट की बिजली संचालित है। राज्य के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ना, यह क्या है, राज्य की क्या है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ हमारे राज्य के नाम क्या है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा, क्योंकि 100 मेगावाट की क्या है, बिजली भी उत्पादन हो रही है। यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कैसी है, जल विद्युत परियोजना है ना। तो हमारे हसदेव बांगो परियोजना से इतना क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जाएगा हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है, तो कहाँ है, कोरबा में। किस नाम पे किया गया, मिनी माता है ना नदी, हसदेव नदी पर माचाडोली में। स्थापना 1967 में, 2011-12 तक बन के पूरी तरीके से पूर्ण तैयार हो गया। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि 87 मीटर ऊंचा है, 555 मीटर क्या है ना, लंबा है। ठीक है, इस परियोजना से 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है, जो कि 40 के 3 टरबाइन लगाए हैं। यह राज्य की सबसे बड़ा क्या है, जल विद्युत परियोजना। क्या है, जल विद्युत परियोजना है, क्या है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे रायगढ़ में केलो परियोजना। ये हमारा रायगढ़ वाला एरिया है। ठीक है, यहां से इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या देखेंगे, केलो परियोजना की बात करते हैं, तो केलो परियोजना जो है रायगढ़ में है। इसे स्व दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर किया गया है, जो कि केलो परियोजना। कौन सी परियोजना, केलो परियोजना की अगर बात करते हैं, तो यह स्वर्गीय है ना, किसके नाम पर किया गया है, दिलीप सिंह जूदेव। किसके नाम पर किया गया है, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह जूदेव है ना। और ये कहाँ है, रायगढ़। कौन सी नदी पूछा जाएगा, केलो नदी है ना, नदी पूछा जाएगा तो केलो नदी है ना। अगर आपको नदी पूछा जाता है तो कौन क्या आएगा, केलो नदी, जो कि 2012 में इसका क्या हुआ है ना, 2012 लिख लेना, इसका निर्माण कब हुआ, 2012 में है ना। तो केलो परियोजना, ठीक है, कई बार निर्माणाधीन है, बन रहा है, मगर परियोजना संचालित है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसका डेट भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका एक अनुमानित है 2012। ठीक है, केलो परियोजना की अगर बात करते हैं, तो स्व दिलीप सिंह जूदेव के नाम से जाना जाता है, जो रायगढ़ में है, और ये केलो नदी पर है। और निर्माण की बात करते हैं 2012, निर्माण की अगर बात करते हैं तो 2012। ठीक है, और रायगढ़ में ही किकारी नाला है बरमकेला में, पुटका नाला है सारंगगढ़। किकारी नाला की अगर बात करते हैं तो बरमकेला है ना। पुटका नाला की बात करते हैं, पुटका नाला सारंगगढ़ है ना, ये लिख लेना। ठीक है, इसी रायगढ़ में ही हमारा एक है किकारी नाला है, एक है पुटका नाला। ये नाला क्या होता है, जैसे कि है ना, हमारे गांव में क्या होता है, जैसे नदी है, हमारे यहाँ सूरही नदी है,
या क्या बोला जाता है अपना पिपरिया नदी है, मूसका नदी है ना। तो शहर के लोग इसको नाला बोल देते हैं, क्योंकि उन लोग महानदी, शिवनाथ नदी जैसे बड़ी बड़ी नदी को देखे हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए नाला है, ठीक है। और इसी के माध्यम से क्या बोलते हैं, किकारी नाला, पुटका नाला, ये इसी के माध्यम से क्या है उस क्षेत्र को सिंचाई की जाती है, ठीक है। इसीलिए है ना, किकारी नाला पूछा जाएगा बरमकेला और पुटका नाला पूछा जाएगा तो सारंगढ़, ठीक है। इसमें हमारे रायगढ़ क्षेत्र से हमको इतना पढ़ना है। उसके बाद खरखरा मोदी पाट परियोजना बालोद, उसके बाद क्या पढ़ना है, खरखरा मोदी पाट परियोजना बालोद, खरखरा मोदी पाट, क्या पढ़ना है, मोदी पाट, खरखरा मोदी पाट परियोजना बालोद, कहाँ है, बालोद में, है ना। हमारे बालोद में पढ़ना है खरखरा मोदी पाट परियोजना, है ना। ये हमारे बालोद में क्या पढ़ना है, खरखरा मोदी पाट परियोजना। इसका अगर हम बात करते तो 1915 में निर्माण हुआ, है ना। और ये कौन सी नदी पर पूछेगा, खरखरा नदी पर, खरखरा नदी पर, ठीक है। कौन सा, खरखरा मोदी पाट परियोजना कहाँ है, बालोद, 1915 में निर्माण, और यह है खरखरा नदी पर, कहाँ है, खरखरा नदी पर। उसके बाद बढ़ते हैं तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना की अगर बात करते हैं तो ये हमारा बालोद में है, कहाँ है, बालोद। इसका निर्माण हुआ था 1910 में, ठीक है। तांदुला परियोजना पूछा जाएगा तो बालोद में है, और निर्माण पूछा जाएगा तो 1910 में, और नदी पूछा जाएगा तो नदी हमारा तांदुला नदी है। कौन सा नदी, तांदुला नदी, ठीक है। तो तांदुला परियोजना की अगर बात करते हैं तो बालोद में है, और नदी पूछा जाएगा तांदुला नदी। बस इतना ही लिखना है आपको। और यहाँ पर लिखना है यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। विशेष में ये लिखना है प्रथम परियोजना, ये छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम परियोजना है। क्या है, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। और इस बांध से भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति की जाती है। भिलाई स्टील प्लांट, है ना, स्टील प्लांट को क्या की जाती है, जल की पूर्ति की जाती है, जल की। इसमें इतना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो तांदुला परियोजना है ये बालोद में है, 1910 में निर्मित हुआ था, नदी तांदुला नदी पर। विशेष यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना, इतना याद रखना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट को जल की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, ठीक है। इतना आपको तांदुला परियोजना से पढ़ना है ना। उसके बाद देखते हैं क्षीर पानी परियोजना कवर्धा, हाप नदी पर, है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, क्षीर पानी परियोजना कवर्धा, क्या देखते हैं, क्षीर पानी है ना, क्षीर पानी परियोजना। क्षीर पानी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो कवर्धा में है, हाप नदी पर। कहाँ है, कवर्धा में। नदी की बात करते हैं तो हाप नदी पर, है ना। क्षीर पानी पूछा जाएगा, क्षीर नदी मत लेना, क्योंकि तांदुला नदी, तांदुला परियोजना पढ़े तांदुला, तो इसका क्षीर पानी परियोजना तो नदी हमारा हाप नदी। और कहाँ पूछा जाएगा, तो ये है कवर्धा में, है ना। यहाँ पर अन्य परियोजना है, जैसे कि यहाँ पर अन्य परियोजना की अगर बात करते हैं, बिहार खार, कर्रा नाला, सुखिया पाट, सरोदा, है ना। बिहार खार, कर्रा नाला, है ना, कर्रा नाला, सुतिया पाट, है ना, और सरोदा बांध, ठीक है। अन्य परियोजना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बिहार खार, कर्रा नाला, सुतिया पाट, सरोदा बांध, इस हमारे कवर्धा वाले जिले में क्या है, स्थित है ना। ये कवर्धा, यहाँ पर बिहार खार, कर्रा नाला, सुतिया पाट, है ना, जो कि हाप नदी कंदावनी पर्वत कवर्धा से निकलती है। मैं नदी में आपको पढ़ाया था, कहाँ से निकलती, कंदावनी पर्वत कवर्धा से। और ये क्षीर पानी परियोजना उसी नदी पर बना हुआ है, जो कि कहाँ है, हाप नदी पर। और यहाँ अन्य परियोजना की बात करते हैं, बिहार खार, कर्रा नाला, सुतिया पाट और सरोदा बांध क्या है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। सरोदा बांध क्या है, यहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं खुड़िया राजीव गांधी परियोजना, खुड़िया, इसी को बोला जाता है राजीव गांधी, किसके नाम पर, राजीव गांधी परियोजना। अगर ये पूछा जाएगा कहाँ है, हमारा 1924-30 में निर्माण हुआ, मनियारी नदी पर है, मुंगेली में, है ना। 1924 और 30 के बीच में, ठीक है, निर्माण हुआ। और बात करते हैं नदी की अगर बात करते हैं, मनियारी नदी,
कौन सी नदी पर है? मनियारी नदी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। और ये कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो मुंगेली। कहाँ है? मुंगेली। कहाँ है? मुंगेली। ठीक है, ये हमारा मुंगेली है, ये मुंगेली। यहाँ पर हमारा है खुड़िया। क्या है? खुड़िया। खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना को ही हम राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1924 और 30 के बीच। और नदी अगर बात करते हैं तो मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। ठीक है, यहाँ से इतना पढ़ना है। उसके बाद आगे देखते हैं खूंटा घाट या संजय गांधी जलाशय बिलासपुर। खूंटा घाट है ना, देखते हैं खूंटा घाट। खूंटा घाट इसी को किसके नाम पर जाना जाता है? संजय गांधी। संजय गांधी है ना, संजय गांधी परियोजना। पूछा जाएगा कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर है ना, ये है हमारा बिलासपुर है। ठीक है, यहाँ पर है संजय गांधी। संजय गांधी परियोजना, क्योंकि सभी जो परियोजना है उसका क्या है? अन्य अन्य नाम है। तो विशेष ध्यान रखना, जो परियोजना है जैसे खूंटा घाट है, इसको संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं, ये बिलासपुर में। तो उपनाम को विशेष ध्यान रखना। आपको सीए पर डीए पे उपनाम पूछा जा सकता है और कहाँ है करके पूछा जा सकता है। इतना यहाँ पर विशेष है क्योंकि आपका ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ना, कौन सी परियोजना कहाँ है और किस नदी पर है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? खूंटा घाट परियोजना, सॉरी हाँ, खुड़िया राजीव गांधी परियोजना। ठीक है, खुड़िया राजीव गांधी परियोजना हो गया। अब खूंटा घाट परियोजना है ना। खूंटा घाट परियोजना की अगर बात करते हैं तो संजय गांधी के जलाशय के नाम से जानते हैं, जो कि कौन सी नदी पर है? और नदी खारंग नदी है ना। नदी अगर पूछा जाएगा कौन सा? खारंग नदी। खारंग नदी। और क्या है? उद्घाटन सॉरी निर्माण 1920 है ना। तो बुक में बहुत सारे डाटा जो है अलग अलग दिया हुआ है, विशेष ध्यान देकर पढ़ना है ना। खूंटा घाट परियोजना की अगर बात करते हैं संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। नदी की अगर बात करते हैं खारंग नदी। और निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1920 में क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा भैंसा झार परियोजना है ना। ये है हमारे बिलासपुर में ही, हमारे बिलासपुर में भैंसा झार परियोजना है। बिलासपुर में ही भैंसा झार परियोजना। भैंसा झार परियोजना का अगर हम बात करते हैं तो कौन सी नदी पर? अरपा नदी पर। अरपा नदी पर है ना। तो हमारे बिलासपुर में दो परियोजना, एक खूंटा घाट जिसे संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं, एक भैंसा झार परियोजना। ये कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो अरपा नदी पर है, ये बिलासपुर में। ठीक है, इतना आपको क्या पढ़ना है? पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर। बोध घाट परियोजना है ना, ये है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती ये हमारा दंतेवाड़ा है ना। तो थोड़ा सा विवादित है क्योंकि बस्तर और दंतेवाड़ा ये दोनों क्या है? ये जो परियोजना है ना वो अपने क्या है? हमारे क्या बोला जाए अगर है ना, किनारे पर लगा हुआ है। ये अपना बस्तर वाला क्षेत्र है, ये अपना दंतेवाड़ा क्षेत्र में है ना। तो सीमावर्ती पे यह क्या है? लगा हुआ है। इसलिए थोड़ा से ये बुक में भी दिया है, बस्तर दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ दंतेवाड़ा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, दंतेवाड़ा है ना, और बुक में भी दिया हुआ है बस्तर। ठीक है, तो आपका बोध घाट परियोजना जो आएगा इंद्रावती नदी पर, जो कि ये कहाँ है? दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और यही तृतीय बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना है? तृतीय बहुउद्देशीय है ना। मैंने प्रथम बताया था, प्रथम हसदेव बंगो, और द्वितीय बताया था रविशंकर जलाशय, और ये तृतीय बता रहा हूँ कौन सा? बोध घाट परियोजना है ना, जो कि तृतीय बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये कहाँ पर निर्मित है? इंद्रावती नदी पर क्या है? निर्मित है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर निर्मित है। उसके बाद देखते हैं कौन सा हो गया यहाँ पर, देखते हैं। उसके बाद ना देखते हैं झुमका और गोबरी। यहाँ पर सिर्फ देखते हैं झुमका व गोबरी परियोजना। ये अगर पूछा जाएगा तो आपको एक कोरिया में है, कोरिया है ना, ये अपना कोरिया वाला हिस्सा। यहाँ है झुमका और एक है गोबरी। झुमका और गोबरी परियोजना पूछा जाएगा कोरिया में। महान परियोजना पूछा जाता है,
महान परियोजना आपका सीएफ में आ चुका है, जो कि महान परियोजना बलरामपुर में है। बलरामपुर महान परियोजना है ना, ये वाला हिस्सा फिर से है ना, ये हमारा बलरामपुर। बलरामपुर में क्या है, महान परियोजना, क्या है, महान परियोजना। उसके बाद चुहिया परियोजना, चुहिया पाट परियोजना, ये है सूरजपुर। कहाँ है, सूरजपुर। चुहिया पाट की अगर बात करते हैं, कहाँ है, सूरजपुर। ये अपना कोरिया हो गया, ये सूरजपुर। यहाँ है चुहिया परियोजना। तो डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है चुहिया पाट परियोजना कहाँ है, तो आपको लेना है सूरजपुर। क्या लेना है, सूरजपुर। उसके बाद घुनघुट्टा, घुनघुट्टा ये लेना है सरगुजा। कहाँ लेना है, सरगुजा। घुनघुट्टा परियोजना कहाँ है पूछा जाएगा, तो ये हमारा सरगुजा है ना। तो घुनघुट्टा परियोजना कहाँ है, सरगुजा में है ना। उसके बाद देखते हैं खेरखेट्टा जलाशय, पंखाजूर कांकेर, खेरखेट्टा जलाशय, ठीक है। ये कहाँ है, हमारे पखांजूर कांकेर, ठीक है। ये हमारा कौन सा एरिया है, कांकेर, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पखांजूर, जो कि खेरखेट्टा जलाशय कहाँ पूछा जाएगा, पखांजूर कांकेर। है ना, खेरखेट्टा जलाशय कहाँ पूछा जाएगा, पखांजूर कांकेर, छत्तीसगढ़ का है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील, ये क्वेश्चन आपका सीएट में आने वाले लायक क्वेश्चन है, लिख लेना। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा, है ना, दरपत सागर, है ना, दरपत सागर जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है ना, कौन सा है, सबसे बड़ा झील दरपत सागर है ना, दरपत सागर है ना, नाम है दरपत सागर, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। और एक है जगदलपुर, जो कि बस्तर का क्या है, मुख्यालय है जगदलपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है ना, क्या पूछा जाएगा, झील पूछा जाएगा, सबसे बड़ा झील क्या लेना है आपको, जगदलपुर। क्या लेना है, जगदलपुर, है ना। उसके बाद लिखना मायन और परलकोट, मायन और परलकोट, मायन और परलकोट पूछा जाएगा कांकेर, है ना। सीएफ और डीएफ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना ही पढ़ना और अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना परफेक्ट पढ़ लो, फिर अदरवाइज भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मायन और परलकोट कहाँ पूछा जाएगा, कांकेर में। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा, तो कौन सा है, दरपत सागर जगदलपुर। क्या सा है, दरपत सागर जगदलपुर, है ना। झुमकर गोबरी पूछा जाएगा कोरिया में, महान पूछा जाएगा तो बलरामपुर में। अब बोधघाट परियोजना पूछा जाएगा तो इंद्रावती दंतेवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ये परियोजना पढ़ लिए, जल प्रपात, अर्थात जो नदी निकलती है ना, वहां से जलों का प्रपात होता है ना, अर्थात जल प्रपात स्थित है ना, जहां पर नदी के कटाक्ष के कारण, है ना, पर्वत पहाड़ से निकलता है और ऊंची पर्वत से नीचे गिरता है, वही जल प्रपात कहलाता है। उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे शक्ति कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, जो माननीय श्री हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा छत्तीसगढ़ को और विशेष विस्तार रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो और लगातार मेहनत करते रहो और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो।